हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 8वीं गणित के लिए आपके 2023-24 के लिए जो परीक्षाएं होने वाली हैं नवंबर में, उसके लिए हम गणित का पेपर देखेंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप ज्वाइन जरूर हो जाइए। PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, पिताजी का नाम और साला का नाम लिखने के बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है, और यहाँ पर जिले का नाम, और यहाँ आपको रोल नंबर आपका लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। प्रश्न 1 आपका यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर 3 इसमें माइनस का है और 3 प्लस का है। इसका मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं। -3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 से 3 में होगा तो 9। ठीक है, अब ये माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का 9 होगा। अब इसमें क्या पूछा कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ये इसका जो मान आएगा -9, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो पहले हम संख्या रेखा ऐसे बना लेते हैं। संख्या रेखा ऐसी बनती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर प्लस वाली संख्याएँ होती हैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके पूरे आगे तक। यहाँ पर माइनस होती है -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर, तो इस तरफ दाहिना है, इस तरफ बायां है। ठीक है, तो किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा -9, तो -9 जो होगा इस तरफ होगा। ठीक है, किस तरफ होगा, इस तरफ। तो इस तरफ है, तो इसमें से देखिए किसके दाहिनी ओर है। तो इसमें देखिए 4 के हम देखते हैं, 4 -4 है, -4 के बाईं तरफ है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, और -10 के इस तरफ है दाहिनी ओर, हाँ ये हो सकता है। और -9 तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है दाहिनी तरफ इस तरफ, मतलब -10 आना चाहिए। ठीक है, तो -10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप क्या होगा। -12/20 है, तो 12 को हम यहाँ पर कितने से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो -12/20 वैसे पहले ऐसा लिख देंगे, 3 से काटा तो 4 बार कटेगा, और 3 से नहीं हम काटेंगे, 4 से काटते हैं। क्यों, क्योंकि 20 नहीं कटेगा फिर 3 से, 4 से काटेंगे, 4 × 12, और 4 से 20 को काटे तो 5, और ये चिन्ह माइनस का, तो -3/5 जो है उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 की घात 2 की घात 4, यानी 3 के ऊपर पहले 2 पावर है, उसके ऊपर फिर 4 पावर है, इसका मान आपको बताना है। तो इसका देखिए 3 की घात 2 का मतलब है 9, और 9 की घात 4। ठीक है, या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको गुणा कर दें, तो 3 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा ये, और 3 है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, तो उस संख्या का x मान लेते हैं हम। ठीक है, संख्या को, तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, x/5। ठीक है, उससे ही, उसी संख्या से ही कितना कम है, 20। तो हमारा जो समीकरण बनेगा x/5 = x - 20, ये बनेगा। अब इसमें क्या है, ऐसा इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, x/5 ठीक है, हाँ दिया तो है फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 7/20 का परसेंटेज आपको बताना है, प्रतिशत रूप क्या होगा। इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 35 हो जाएगा, 35%। ठीक है, क्योंकि 7 का गुणा 5 में होगा, 35 आ जाएगा। अगला देखिए, 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए, पूरक कोण यानी कि दोनों का जोड़ जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब 90 में से हम 65 घटा देते हैं, तो बाकी जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। इसमें 5, इसमें 2, 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है ना, 25 डिग्री जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतःकोण क्या होगा। अंतःकोण देखिए, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 60 40 100 हो जाएगा, 80 और जोड़ दो 180, तो इसमें 80 आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे वर्ग होता है, सभी भुजाएं एक सी होती हैं इसकी,
4 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा है तो सभी 4 ही 4 होंगी। अब भुजा यदि 4 है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 यानी भुजा वर्ग, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक भुजा 4 की है तो दोनों का गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक क्या होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है वो बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 4, 1, 2, 3 4 बार आया है, ठीक है। बाकी संख्या इसमें हम देख सकते हैं कि 3 केवल 1, 2 बार ही आया है। 5 इसमें देख सकते हैं कि 1, 2 बार ही आया है। तो 2 भी 1, 2, 3 बार आया है। तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा है तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। देखिए ऐसे हम घनाभ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये शीर्ष आपके इसमें हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, समीकरण हल करना है। समीकरण देखिए दिया है 3x + 2 = 13 दिया है। तो इसमें क्या करना है, देखिए 3x = 13 - 2, ठीक है। अब 3x है, 13 में से 2 का क्या बचेगा, 11 बचेगा। अब 11 है, x से यहाँ गुणा में है तो भाग में पहुँचेगा 11/3, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर गुणा में होती है वो बराबर के उस तरफ पहुँच के भाग में पहुँच जाती है। तो 11/3 हो गया x के बराबर में। अब 11/3 है, अब 3 का भाग हम 11 में देंगे तो 3 का 3 बजाएगा 9, बचेगा 2, दशमलव लगा के 1 0 उतार लेंगे, 6 बजाएगा 18, फिर से 2 बचेगा, फिर लगा लेंगे तो 3.66 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। यदि रोहन के घर से उसके स्कूल की दूरी π-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी, ऐसा क्वेश्चन है। रोहन के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, उसका जो घर है वो उसका जो स्कूल है, इसकी दूरी यहाँ पर π-5 बताई जा रही है, ठीक है ना। तो उसे घर से स्कूल, पहले वो घर से क्या जाएगा, उसका ये घर है, घर से कहाँ जाएगा, पहले स्कूल जाएगा और स्कूल से फिर घर, दूरी तय करनी है। तो घर, पहले तो वो घर से स्कूल जाएगा तो π-5 की उसने कर ली, और फिर स्कूल से घर आएगा तो फिर π-5 की करेगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें प्लस प्लस के कौन से हैं, बाई प्लस का है तो 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखना, अच्छा इसमें मिस्टेक है यहाँ पर, ये बाई जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 5 और 5 जुड़ जाएगा तो -10 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि प्लस की जो संख्याएं हैं यहाँ पर माइनस की हैं, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है, ठीक है ना। तो 2/-10 आंसर हो जाएगा। ये बाई के ऊपर -10 और लगा लेना आपको, ठीक है। ये आंसर है टोटल। यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, ये बताना है। क्योंकि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3। यदि 1 गिलास दूध डाल रहे हैं तो 3 गिलास उसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, ये कितना चल रहा है, इससे 3 गुना चल रहा है तो 2 का 3 गुना कर देंगे हम तो 6 हो जाएगा, 6 लीटर, ठीक है ना। ऐसे ही किया जाता है ये, 2 का 3 गुना इस अनुपात के हिसाब से, जैसे 1 का 3 गुना 3 होगा तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा 2 का 3 में गुणा करके 6 लीटर। उसके बाद देखिए 0.50 यानी 50 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो 0.50 इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 1/100 से हम क्या कर, अच्छा ये हाँ, तो ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज में करने के लिए हमें 1/100 से क्या करेंगे, गुना। यहाँ से तो 0, अच्छा इसमें परसेंटेज में लिखना है तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक, यहाँ पर 0.05 गुणा 100 कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे तो 500 दशमलव कितने अंक बाद इस तरफ से 1-2 अंक बाद, तो 5% आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ है, 100 रुपये का हुआ है, क्योंकि 1000 में खरीदा 1100 में बेच दिया गया तो 100 रुपये का लाभ। बटे में क्या करना होता है, जितने में खरीदा है 1000 और गुणा में करेंगे हम 100, ठीक है। ठीक है, तो 10% का उसको लाभ होगा जिसने भी बेचा है, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान क्या होगा।
तो देखिए चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, वही हमें पता है। अब देखिए त्रिभुज के इसमें एक 60 है एक 50 है, तो 60 और 50 कितना है 110। अब कितना बचा, ये 70 होना चाहिए ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 70 इसलिए होना चाहिए क्योंकि टोटल तीनों का 180 होता है और 110 ये है ही, तो 110 और 70 तो 180 हो जाएगा। तो यदि ये 70 है तो ये कितना होगा, और हमें ये भी पता है कि ये टोटल यहाँ तक ये पूरा कोण जो होता है 180 होता है, ठीक है ना, और 180 होता है तो 180 में से हम 70 को घटा देंगे, ठीक है ना, तो 110 आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इस वाले कोण का। देखिए इसका उससे पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे एक्स का, तो ये 110 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए समबाहु समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी, ठीक है, मतलब इसके बराबर ये होगा, ठीक है, दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब सी बराबर नहीं है इसमें, तो सी इसमें 45 डिग्री दिया गया है आपको, ठीक है, होता ही यही। और ए कितना है, ए ही 45 ही होगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण एक से होंगे ये, और ये 90 का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हमें पता है। अब तीनों का 180 अंश है तो वो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं समकोण बन रहा है तो 90 है, लेकिन इसमें हमें सूत्र की सहायता से हल करना है। त्रिभुज के दोनों जो कोण होते हैं इनका योग कितना होता है 180। अब दो का हमें मालूम है, इसका 45 है, इसका 45 है, 45 45 90 और टोटल 180, तो उसमें से हम 90 घटा देंगे। यही तो हमने यहाँ पर किया है, ABC यानी ABC जो है टोटल सभी कोण वो कितने होंगे 180 के होंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमें ए पता है कितना है 45 है, अब बी हमें नहीं पता है तो हमने इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया इसको, तो एक्स यहाँ पर लिख दिया। और सी क्या है, सी 45 फिर से। अब इनको जोड़ के 45 45 कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स बराबर 180। अब क्या होगा एक्स बराबर 180 माइनस, क्योंकि प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में पहुँच जाएगा, तो कितना बचेगा 90, एक्स बराबर कितना 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 आपका करेक्ट आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांग सम संबंध इसमें बताना है आपको और संकेत रूप में लिखना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR के समान हैं, ठीक है, समान है, हाँ समान ही है, ये 7 की है तो ये भी 7.1 की है, मतलब 7.1 दोनों सेम है, ये भी सेम ही, ये सब सभी सेम है, तो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, समांतर त्रिभुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, कोई भी हम आधार मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर है इसका आधार, 3 सेंटीमीटर क्या है उसकी एक और भुजा है, तो 4 और 3 का गुणा करके हम 12 कर देंगे। उसके बाद देखिए एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमें पता है कि पासे में 6 फलक होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस प्रकार से पासा होता है, ठीक है ना, तो एक नीचे एक ऊपर एक इस तरफ इस तरफ इस तरफ उस तरफ, ठीक है, तो टोटल 6 फलक होते हैं सभी में, किसी में 1 होता है किसी में 2 होता है, ऐसे 3 4, तो 5 आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी, क्योंकि 5 आने की संभावना कितनी है कि एक ही बार आ सकता है, मतलब एक फलक पे आ सकता है, ठीक है ना, तो 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6, 5/6 नहीं होगी क्योंकि एक बार आने की संभावना है 5 की, ठीक है ना, तो 1/6 होगी 1/6। अगला देखते हैं 21वां क्वेश्चन है, मीना ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था, ठीक है ना, उसने कितना धन उधार लिया था, ये 5 अंक का क्वेश्चन है। तो कितना धन उसने उधार लिया था ये बताना है। देखिए मूलधन कितना है, दर कितनी है, वार्षिक दर कितनी है, इसमें सभी हमें पहले देख लेना है। मूलधन हमें पता नहीं है, दर इसमें 9% दी गई है क्वेश्चन में, 1 वर्ष समय दिया गया है और इसमें 45 रुपये ब्याज दिया गया है। अब हमें पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है। अब मूलधन हमें पता नहीं है, गुणा इसमें दर हमें 9 की दी गई है, समय 1 का दिया गया है और बटे में हम 100 लिखते हैं ये सूत्र के हिसाब से। अब 45 को उस तरफ जाएगा, मतलब 100 उस तरफ जाएगा तो 45 के साथ, तो 45 100 हो जाएगा गुणा में, क्योंकि ये भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएगा।
अब मूलधन इधर, और जो 9 गुणा 1 है 9 ही रहेगा, और 9 को इस तरफ भेजेंगे तो 45 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये 500 आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, वैसे ही मैंने बता दिया भैया। 22वां क्वेश्चन है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी कक्षाएं दी गई हैं, विद्यार्थियों की संख्या इसमें 135 है, 5वीं में, 6वीं में 120 है, 7वीं में 95 है, 8वीं में 100 है, और 9वीं में 90 है, 10वीं में 80 है। सभी विद्यार्थियों का दंड आलेख इस प्रकार से बना सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। तो देखिए 10वीं कितने विद्यार्थी हैं, 75, ठीक है ना, कि 80 है, तो 75 से थोड़ा आगे यहाँ पर बनाना होगा। देखिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इसमें 25-25 का अंतर है, तो बीच में ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि अब देखिए 5वीं में सबसे ज़्यादा 135 है, तो 135 तक हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियोस भी ऐसे ही मिलते रहें, और कक्षा 8वीं की सभी अन्य पेपर्स भी आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे चैनल पे, तो आप देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।